नई संसद भवन में बैठे जनप्रतिनिधि भविष्य में जो भी निर्णय लेंगे ज्यादा दृढ़ता से लेंगे। भारत में विजय, व्यवस्था और अनुशासन की प्रतिष्ठा स्थापित होगी। यंग जनरेशन का संसद में प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। सैन्य शक्ति और सेना की भूमिका बढ़ेगी। नमस्कार। भारत की नई संसद भवन से संबंधित पिछली 2 वीडियोज़ में मैंने संसद के त्रिकोणीय प्लॉट, 6 कोण वाली बिल्डिंग जो किसी भी कटे कोने से देखने पर छकड़े के आकार की लगती है, इनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था कि कैसे ये आकार सैनिक छावनियों, किलों, दुर्गों आदि के लिए शुभ माने गए हैं। और मज़ेदार बात यह है कि षड्बल यानी 6 प्रकार की ही सेना कही गई है। षड्बल का उल्लेख हमें चाणक्य नीति के 9वें अधिकरण अध्याय 2 में मिलता है और इस अध्याय का नाम ही है सैन्य संग्रह का समय, सैन्य संगठन और शत्रु सेना से मुकाबला। आचार्य चाणक्य के अनुसार 6 प्रकार की सेना या बल होते हैं। इसमें पहला है मौल बल, राजधानी की रक्षा करने वाली सेना यानी हेरिडिटरी ट्रूप्स। दूसरा है भृतक बल, सवैतनिक सेना यानी मर्सिनरीज। तीसरा है श्रेणी बल, विभिन्न कार्यों में नियुक्त शस्त्रास्त्र में निपुण सेना यानी बैंडिट ट्रूप्स। चौथा है मित्र बल, मित्र राज्यों की सेना यानी एलाइज। 5वां है अमित्र बल, शत्रु राज्य की सेना यानी बॉट ओवर एनिमीज। और छठा है अट्वी बल या आट्विक सेना, फॉरेस्ट ट्राइब्स। तो इस प्रकार षड्बल यानी 6 प्रकार की ही सेना कही गई है। मैं मतम के 29वें अध्याय के 68वें श्लोक में नगरम शीर्षक में कहा गया है षड्बल ही परिपूरितम, यानी नगर 6 प्रकार की सेनाओं से युक्त होना चाहिए। तो आप समझ गए 6 का बहुत गहरा रिलेशन है सेना से, छावनी से। और नई संसद भवन षटकोणाकार तो है ही, इसमें 6 ही एंट्रेंसेस हैं, 6 ही प्रवेश द्वार हैं, यानी इसके 6 मुख होंगे। और मुख होते हैं, हमारा जो मुख है उसके समान किसी भी मकान का मुख यानी एंट्रेंस, उसका द्वार फेस के समान है। तो ये जो 6 मुख हैं, 3 इनमें से कटे कोनों के बीच में और 3 मुख्य भुजाएं हैं, जो आड़ी भुजाएं हैं, स्लांटिंग साइड हैं, उनके बीच में होंगे। अब आप देखिए, जैसे ही 6 मुख का उल्लेख आता है तो हमें बरबस, भगवान शिव के पुत्र, देवताओं के सेनापति कार्तिकेय का ख्याल आता है। कार्तिकेय को षण्मुखम या षडानन कहा गया है। षड आनन, आनन का मतलब होता है चेहरा, तो 6 मुखों वाला। तो उनके 6 मुख हैं यानी 6 सिर हैं उनके। और कार्तिकेय युद्ध और विजय के देवता हैं। उनके 6 चेहरे, 6 मुख 6 दिशाओं के भी प्रतीक है। ये भी इंगित करते हैं कि वो सभी दिशाओं में देख सकते हैं। 6 दिशाएं हुई उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, ऊर्ध्व यानी आकाश और अधो यानी पाताल। तो 6 दिशाएं जो कि युद्ध के दौरान सभी दिशाओं से आक्रमण का सामना करने के लिए एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ये कहा जाता है कार्तिकेय के कारण ही षण्मुखम, या उनको साउथ में मुरुगन कहते हैं, उन्हीं की कृपा से ही सैन्य शक्ति की प्रतिष्ठा स्थापित होती है, विजय, व्यवस्था और अनुशासन संपन्न होता है। उनको कुमार भी कहा गया है। कार्तिकेय को देवताओं से सदैव युवा रहने का वरदान प्राप्त था। और षण्मुख यानी कार्तिकेय का वाहन मोर है। मोर हमारा न केवल राष्ट्रीय पक्षी है, बल्कि नई संसद भवन में जो लोकसभा की बिल्डिंग होगी वो मोर की तर्ज पे, मोर के थीम पर डिजाइन होने वाली है। षण्मुख वास्तु पुरुष पर जो 45 देवी देवता स्थित हैं उनमें से एक है। वायव्य दिशा में जो रुद्रज हैं, रुद्र के पुत्र या रुद्र राज भी कहा है उनको, वो और नहीं कोई कार्तिकेय ही हैं। इनके बारे में मैं एक डिटेल में बहुत विस्तार में वीडियो पोस्ट करूंगा अलग से। तो आप देखिए, षटकोणाकार हमारी नई संसद भवन होने वाली है। 6 ही इसके द्वार हैं। तो आप देख रहे हो बार बार अंक 6 आ रहा है। तो अंक 6 के विषय में एक और रोचक बात मैं आपको बताता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 10 दिसंबर 2020 को नई संसद भवन का शिलान्यास किया था तो 6 हिंदू पुजारियों, 6 कर्मकांडी पंडितों की मौजूदगी में ही किया था। अब आप समझ रहे हैं 6 का कितना ज़्यादा रोल है, होने वाला है इस नई संसद भवन में। अब बात करते हैं शकट आकार की। शकट को छकड़ा या रथ आकार भी कह देते हैं। और शकट आकार का ही एक व्यूह रचना मिलती है क्लासिकल टेक्स्ट में
जिसका सैन्य व्यवस्था से बहुत गहरा संबंध है। तो इनकी बात करते हैं अब। शकट व्यूह, छकड़े सी व्यूह रचना जिसको कह सकते हैं हम, एक ऐसी व्यूह रचना कही गई है जिसमें सेना को एक संकीर्ण और सुगठित क्रम में एक नैरो और कम्पैक्ट ऑर्डर में तैयार किया जाता है और इसका पिछला भाग भारतीय छकड़े के पिछले हिस्से की तरह दोनों ओर फैल जाता है। ये फ्रंट में मान लो घोड़ा है और पीछे वो एकदम से इस तरह फैल सकता है या ग्रेजुअली फैल सकता है इस तरह। तो सडनली और ग्रेजुअली, एकदम से या धीमे धीमे वो छकड़ा फैल सकता है, दोनों तरह से डिजाइन हो सकता है वो। तो शकट आकार के बारे में, शकट व्यूह रचना के बारे में मनुस्मृति में भी हमें उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है दंड व्यूहेन तन्मार्गम यायात तो शक्टेन वा वरहा मकराभ्याम वा सूच्याम वा गरुड़ेन वा। तो सैन्य व्यूह रचना किस किस प्रकार की कही गई है? दंड आकार, शकट आकार जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, वरहा आकार, वरहा के बारे में बाद में डिस्कस करने वाला हूँ, वरहा शेप भी इस बिल्डिंग में है, मकर आकार, सुई आकार, सूची या सुई, और गरुड़ आकार। तो इन आकारों की व्यूह रचना हो सकती है, होती है, जिसमें कि शकट व्यूह रचना हम डिस्कस कर रहे हैं मेनली। फिर आगे आइए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य चाणक्य भी जिनको कहते हैं पॉपुलरली, तो उनके अर्थशास्त्र में अधिकरण 10 अध्याय 6 के अनुसार जब व्यूह रचना का मध्य भाग 2 भागों में बट जाता है, तो 2 भागों में बटकर दोनों ओर दंडाकार स्थित हो जाता है स्टाफ फॉर्म में, उस स्थिति में, उस पोजीशन में उसे शकट व्यूह रचना कहा जाता है। तो मैंने आपको मनुस्मृति से बताया, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से बताया, इवन महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य ने महाभारत युद्ध के 11वें दिन कौरवों के लिए शकट आकार की व्यूह रचना तैयार की थी। मैं मतम, जो कि वास्तु का बहुत मान्य ग्रंथ है जिसको हम टाइम टू टाइम रेफर कर रहे हैं, मैं मतम के ही 29वें अध्याय के 8वें-9वें श्लोक में राजमहलों हेतु 4 दीवारी की शुभ आकृतियों का विशद वर्णन मिलता है, जिसमें रथाकार यानी शकट आकार भी सम्मिलित है। इसकी टिप्पणी में आगे कहा गया है, मैं मतम की जो इंग्लिश वर्जन में हमें मिलता है उसकी टिप्पणी में मिलता है हमें कि शकट आकार ट्रेपिजॉइडल यानी समलंब आकार का भी हो सकता है, इसी नाम की एक सैन्य व्यूह रचना के समान, और जिसका उल्लेख मैं अभी कर चुका हूँ मनुस्मृति और चाणक्य नीति आदि के संदर्भ में। इस प्रकार हमने देखा कि न केवल त्रिकोण आकार बल्कि षटकोण और शकट आकारों का भी इस नई संसद भवन से बहुत गहरा संबंध है, और इन तीनों आकारों का आक्रामकता मतलब एग्रेसिवनेस, सुरक्षा व्यवस्था, डिफेंस, युद्ध, सेना, सैनिक छावनी और सैन्य व्यूह रचना से बहुत गहरा संबंध है। तो इन आकारों के आधार पर, इन सारे विचार विमर्श के बाद मैं कह सकता हूँ, मुझे लगता है कि नई संसद भवन में बैठे जनप्रतिनिधि भविष्य में जो भी निर्णय लेंगे ज़्यादा दृढ़ता से लेंगे। भारत में विजय, व्यवस्था और अनुशासन की प्रतिष्ठा स्थापित होगी, यंग जनरेशन का संसद में प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, सैन्य शक्ति और सेना की भूमिका बढ़ेगी। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में मैं अब संसद भवन की आंतरिक रचना और दूसरे इसके एस्पेक्ट्स, उन पर बल दूंगा, उनके बारे में डिस्कस करूंगा। थैंक यू। आप सभी स्वस्थ रहें।